Hello everyone, welcome back to my channel and this is my officially first vlog after getting married and क्या क्या हुआ है मेरे साथ ड्यूरिंग मैरिज एंड शादी से पहले मेरे साथ ऐसा क्या ही हो गया, पूरा स्पॉइल हो गया। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड मेरे जो इवेंट्स थे मैं उसको किसी को भी शूट नहीं किया बिकॉज मैं सोच रही थी कि बस मैं अपने आप को ठीक रखूं। सो मैं कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, कुछ भी मैंने कुछ नहीं मैंने बस आवाज़ कि बस अच्छे से सब कुछ हो जाए। मैं अपने भगवान से बस यही मना रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए एंड सी थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी है अभी भी, बट I'll definitely share all the things कैसे कैसे हुआ। I'll share it with you guys and आज मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि एक मैं वीडियो काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, तो मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनानी है एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम रेस्टिंग, है ना। तो ये वीडियो बनाने के बाद मुझे बहुत 2-3 वीडियोस अभी और भी हुई रखी हैं कि मेरे को कैसे करना है एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अर्लियर ऑल्सो आई शेयर्ड कि मैं अपने कज़न की शादी में जा रही हूँ, है ना। तो वहाँ पे मैं गई थी मुरादाबाद, ठीक है। एंड सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी, ठीक है। आफ्टर दैट इंगेजमेंट थी उस दिन, ठीक है। मैंने बहुत प्यारा सा शरारा सूट पहना था, ब्लश पिंक कलर का, ठीक है। और मैंने हाई हील्स पहनी हुई थी, समथिंग इतना तो था ही उसका हाइट, है ना, मतलब 5 to 6 इंचेस था ही वो, ठीक है। मैं पिक्चर मेंशन ज़रूर करूँगी कि मैंने क्या पहना था उस दिन, ठीक है। एंड मैंने उस दिन भी व्लॉग अपना शूट किया था मेकअप का, कि मैं कैसे रेडी हुई थी, मैंने अपना कैसा मेकअप किया था, ईच एंड एवरीथिंग। मैं शूट आधा कर मतलब मैंने शूट पूरा कर लिया था। मतलब एक तो होता है ना कि आप अच्छे से शूट नहीं कर पाते, मैं उस दिन अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था मेकअप का एंड आफ्टर दैट मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो फिर मैं अपने में लग गई थी, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, मैं रेडी हुई, ठीक है, सब कुछ हुआ, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, सब कुछ हो गया। फिर हम गए वेन्यू पे, ठीक है। हमने खाया पिया अपना, सब गैदरिंग थी पूरी, हम लोग बैठे हुए थे, है ना, विद ऑल माई कज़न्स एंड मासीज एंड एवरीवन, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर हमने पूरा इवेंट देख रहे थे हम लोग। इट वॉज मोस्ट मतलब ख़त्म ही होने वाला था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ब्राइड केम, ठीक है, जब ब्राइड की एंट्री हो रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ड्राई आइस का ना थोड़ा शो हो रहा था, ठीक है। ड्राई आइस का फ्लोर पे काफ़ी स्मोक वगैरह हो गया था, ठीक है। जब उन्होंने हटाया ड्राई आइस, तो वहाँ पे ना फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर पे कोई कारपेट वगैरह नहीं था, ठीक है। तो उस पे क्या हो गया, वो मेरा मतलब उस पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, क्योंकि ड्राई आइस था ना, तो पूरा पानी हो गया। अब कारपेट तो था नहीं कि वो सोख ले, है ना। तो उस पे क्या हुआ, पूरा पानी हो गया एंड उसको क्लीन तो हो गया था, वहाँ पे काफ़ी हेल्पर्स वगैरह थे, उन्होंने सब कुछ भैया ने साफ़ कर दिया था, मतलब वाइपर से पूरा वाइप आउट कर दिया था। स्टिल वो नहीं हो पाया क्योंकि ठंड थी। इट वॉज लाइक अराउंड आई डोंट रिमेम्बर द 17 नवंबर, क्योंकि 18 नवंबर की शादी थी, यस इट वॉज 17 नवंबर, ठीक है। तो 17 नवंबर को
ठंड थी, काफ़ी ठंड थी वहाँ पे, है ना, बट था वो अंदर ही, ठीक है। तो उतने में क्या हुआ, मी एंड माई कज़न, ठीक है, हम लोग जा रहे थे स्टेज पे फ़ोटो क्लिक करवाने, है ना, हमारी एक भी फ़ोटो नहीं हुई थी। हमने कहा जाते हैं, एटलीस्ट कज़न्स फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेंगे। हम सोफे पे बैठे हुए थे, हम खड़े हुए, जैसे ही पूरे ड्राई आइस वगैरह सब कुछ हट गया, हम लोग गए, मैं उठी, 2 कदम मैं आगे बढ़ी एंड आई फॉल डाउन, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, मेरा लेफ़्ट लेग पूरा फोल्ड होके गिर गया था, एंड जो मेरा राइट लेग था, वो ऐसे पैर होता है पंजा, दैट मीन ये पंजा है, वो पूरा ऐसे हो गया, क्योंकि मैंने हील पहनी हुई थी, ठीक है। तो वो ऐसे हो चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जब मेरा पूरा लेफ्ट तो वो हो गया, तो मेरे घुटने पे दर्द हुई, ठीक है, घुटने पे मेरे लगी, पूरा नील पड़ गया, सब कुछ हो गया, है ना। फिर जब मैं राइट था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, हाउ इट विल वर्क आउट, ठीक है। मेरे दिमाग में सब सारी ज़्यादा टेंशन यही थी, विल आई बी एबल टू वॉक ईजिली, मैं चल भी पाऊंगी या नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी, आई नो क्लू, आई वाज क्लूलेस। उस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पापा थे वहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत ना ड्राई आइस कह रही हूँ, आइस ली, ठीक है, और उन्होंने मेरे को आइस पैक की तरह कर दिया, मेरे आइसिंग कर दी मेरे पैर पे, सो दैट कि अगर कुछ हुआ भी होगा, जस्ट इन केस कुछ हुआ भी होगा, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरे को उस टाइम पे टेंशन ये हो गई थी, कहीं मेरा पैर टूट तो नहीं गया, ठीक है, बिकॉज एक तो मैं वैसे ऑलरेडी एक जगह पे हूँ जहाँ का मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, ऑल तो वैसे भी गूगल मैप ईच एंड एवरीथिंग आते हैं, तो हम इजीली सर्च कर सकते थे, ठीक है। फिर उधर क्या हुआ, मैंने मेरा क्या कहते हैं सब कुछ, मतलब मैं ब्लिंकिट भी सोच रही थी, बट वो बात की बात है, मैंने जैसे मेरे आइसिंग हुई, मेरे फादर ने करी, वो कहते कि बेटा चल चल, एटलीस्ट पता लगेगा कि सिचुएशन कैसी है पैर की। मैं चली, मैंने हील वगैरह सब उतार दी, सब कुछ, मैं नंगे पैर चलना शुरू किया। मैं कम से कम नहीं तो इधर से उधर मैं हुई। आई वॉज एबल टू वॉक विद द गॉड ग्रेस, आई वॉज एबल टू वॉक, बट बहुत पेन था, मैसिव पेन। क्यों? क्योंकि इतना तो हुआ था ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब ये सब हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को टेंशन हो गई कि क्या मेरा पैर ठीक है कि नहीं है। फिर इमीडिएटली हमने जैसे तैसे करके हम निकल गए, ठीक है, हम वहाँ से निकल के हम अपने होटल रूम में आ गए, हमने सब कुछ। फिर मेरे को ना मेरे वहाँ पे नमक वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि अगर नमक के या पानी से उसको कर लेते तो थोड़ा सा सिकाई हो जाती तो ठीक हो जाता, बट नहीं, ये जो था ना बहुत गलत डिसीजन होता है। आप आइसिंग करो, बट गर्म पानी से सिकाई कभी मत करो, ठीक है। इमीडिएट का लगा हुआ अगर आप सिकाई कर दोगे गर्म पानी से उसकी, तो आपका पैर पत्थर बन जाएगा, जो मेरे साथ हो गया था, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा पैर पूरा पत्थर बन चुका था। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक देन। मैं और डर गई कि मेरा पैर ठीक है कि नहीं है, शुड आई गो टू द डॉक्टर एंड चेकअप करवा लेते हैं। फिर मतलब मैं आधी रात को, पूरी रात मैं पेन में ऐसी पागल हुई थी,
ऐसी पागल हुई थी, मैं बता नहीं सकती। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितने पेन में थी। मतलब मेरे को ये हो रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मेरे पैर को अगर कुछ हो गया तो मेरी तो शादी है 1 हफ्ते बाद, व्हाट आई विल डू। आप किसी के फंक्शन में गए हो, ठीक है, आप गए हो, वेल एंड गुड है, बट आपका अपना भी है, आपका अपना खुद का, आपके घर का भी नहीं है, आपके अपने घर का नहीं है, आपके खुद का है। ठीक है, मेरी खुद की शादी दाव पे लग गई कि भाई पैर अगर ठीक नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, मेरी इतनी अरमान थे मैं अपनी मेहंदी पे डांस करूं, कुछ करूं। मैंने अपनी मेहंदी पे सिर्फ 5 मिनट डांस किया है, सिर्फ 5 मिनट, वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाई थी मैंने फोटोग्राफर बुलाया था, मैंने अपना शूट करवाया, सारा कुछ हुआ मेरा। बट मैंने जो सोच रखा था कि मैंने डांस करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, सिर्फ 5 मिनट मैंने अपनी मेहंदी पे डांस किया है। ठीक है, मेरा अब तक पूरा मेहंदी का पूरा स्पॉइल हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, वापस आए। ठीक है, पैर मेरा पत्थर बन गया। वो रात मैंने कैसे गुजारी वो मैं जानती हूँ। ठीक है, लेफ्ट पैर से, लेट्स सपोज, वेट, ये मेरा लेफ्ट पैर है, ये मेरा राइट पैर है, ये मेरी एड़ी है। मैं इसको ऐसे धक्के दे रही थी तो ये पैर आगे बढ़ रहा था, और इस पैर से मैं तो चल ही रही थी, इस पैर को मैं धक्के दे रही हूँ। ठीक है, कि बढ़ भाई आगे। पैर मेरा बढ़ नहीं रहा था आगे। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, मैंने कहा ऐसे चलूँगी मैं अपनी शादी में, दुनिया क्या सोचेगी कि भैया उन सबको तो यही लगेगा ना कि भाई लड़की का पैर में ही कुछ लोचा है ना, कुछ खराबी है। फिर मैं वहाँ से जैसी आई, मैंने इमीडिएट वहाँ से आई शादी पे। मैंने सारा दिन मैंने गरम पट्टी, हाँ, फिर रात में 2 बजे 3 बजे मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया है। He didn't said me anything. He didn't said me anything. उन्होंने सिर्फ इतना बोला, बेटा अपनी लोकेशन भेजो मुझे, सो दैट कि मैं कुछ ऑर्डर कर सकूं आपके लिए। उन्होंने मुझे बैंडेज भेजा, ठीक है, जिसको हम गरम पट्टी बोलते हैं। ठीक है, वोलिनी का स्प्रे भेजा। ठीक है, फिर मैंने रैप किया अपना पैर, दवाई खाई। ठीक है, जो दवाई मेरे फादर लेके आए थे, दवाई खाई, मैं सो गई क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं थी। सुबह में हल्दी का फंक्शन था, आई डिडंट गो देयर। नेक्स्ट डे मेरे भाई भाभी आए वहाँ पे। ठीक है, वहीं पर ही लोकेशन पे। नेक्स्ट डे मेरे भाई भाभी आए एंड दे वर लाइक कि ये क्या हो गया एंड ऑल सब कुछ ना। तो दे वर ऑल्सो वेरी वरिड कि भाई अब अपनी शादी है, कैसे करो, कैसे क्या, सब कुछ ठीक हो जाए, सब यही मना रहे थे। ठीक है, और सब अपने अपने में फंक्शन में थे बिजी। ठीक है, मैं पूरा रेस्ट किया, रात में मैं रेडी हुई, मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी। ठीक है, मैं ठीक ठीक थी, मैं उसकी भी पिक्चर मैं लगा दूँगी। ठीक है, शादी की। एंड आफ्टर दैट मैं जैसे करके रेडी हुई। ठीक है, मैं रेडी होकर के, मैं ज़्यादा नहीं, वहाँ पे शादी वगैरह मैंने अटेंड करी, और इट वाज एन ओपन एरिया। ठीक है, ओपन एरिया में हो रही थी शादी, तो बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उसी दिन रात को अपने अपने भाई भाभी के साथ मैं वापस भी आ गई थी। ठीक है, वापस मैं आ गई थी एंड फिर मैंने यहाँ पे मैं आई, फिर मेरे को पेन इतना था नहीं। ठीक है, मेरे को इतना पेन था नहीं, फिर मेरा पेन ना ऑल ऑफ सडन शाम को बढ़ गया। ठीक है, तो मैं अपने फादर के साथ, इतनी देर में मेरे फादर भी वो लोग आ गए थे। ठीक है, वो लोग आ गए थे वो भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गई हॉस्पिटल, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल गई, वहाँ पर मैंने एक्सरे करवाया अपना।
एक्सरे मेरा हुआ, विद गॉड ग्रेस मेरा पैर नहीं टूटा हुआ था, क्योंकि सूजन थी हल्की सी, बट मेरा पैर नहीं टूटा था। ठीक है, मेडिसिन खाई, ठीक है, जब तक मैं मेडिसिन खा रही हूँ तब तक ठीक रह रहा है। जैसे मैं मेडिसिन छोड़ रही हूँ मेरा पेन बहुत ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके शादी निकाल दी। ठीक है, मैंने अपनी शादी निकाल दी, बट हाँ मैंने अपने पैर पे बिल्कुल भी स्टेन नहीं दिया, बिल्कुल भी। मैंने गर्म पट्टियों में बांधती रही, और डॉक्टर ने भी काफ़ी मेरे को दवाई वगैरह दे दी थी, ठीक था। ठीक है, मैंने जैसे जैसे करके अपनी शादी निकाली। ठीक है, आफ्टर दैट मेरा इतने चाव थे कि मैं अपने हनीमून पे कहीं जाऊं। ठीक है, मैं पहाड़ों पे जाऊं, हमारा प्लान था, हमने अमृतसर जाना था। हमने फिर उसके बाद उधर गए, क्या नाम है, धर्मशाला आगे। मतलब मेरा मन था कि हम पहाड़ों पे जाएं, है ना। मेरा सारा ट्रिप कैंसिल हो गया। ठीक है, मेरा सारा ट्रिप कैंसिल हो गया। मैं सिर्फ अमृतसर गई, क्योंकि हमने मन्नत मांगी हुई थी कि जब भी हमारी अच्छे से शादी सब कुछ हो जाए एक बारी, देन वी विल गो टू अमृतसर, हम जोड़े से आएंगे। एंड हमने जो मन्नत मांगी हुई थी एटलीस्ट वो चलो पूरी हो गई। ठीक है, हम लोग गए, ठीक है, बाय रोड गए थे। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया था, एंड फिर हम लोग अपनी गाड़ी से हम लोग निकल गए। ठीक है, ये सब हो गया। वहाँ पे हमने गए, 3 दिन हमने स्टे किया। ठीक है, तीसरे दिन हमने वहाँ से मॉर्निंग में निकल जाना था, दर्शन करके, मॉर्निंग में दर्शन करके हमने निकल जाना था आगे हिमाचल के लिए। ठीक है, तीसरे दिन सुबह उठते हैं तो मेरे पैर की हालत क्या होती है, मेरा पैर डबल हुआ रखा है, क्योंकि स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अमृतसर में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जा रहे हो तो अमृतसर में आपको वहाँ पे वो करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ना थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के लिए आप अपनी गाड़ी वगैरह नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सारे प्लान कैंसिल, हमने जो बुकिंग कराई थी वो कैंसिल, क्योंकि रिफ़ंड तो कुछ आना नहीं था। अब मैं आ गई हूँ, एंड इट्स बीन मतलब 23 नवंबर मेरी शादी थी, 23 से लेकर के अब तो आएगा 3 हफ्ते हो गए मेरी शादी को, प्लस वो, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं इस इंसिडेंट को, और मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। एंड आई लेट मी शो यू माई करंट सिचुएशन, मेरे पैर की क्या है। वेट, दिस इज़ माई करंट सिचुएशन मेरे पैर की। ठीक है, ये डॉक्टर ने बोला है कि इसको करो। ठीक है, और मेरे पैर में आज भी बहुत ज़्यादा दर्द था। ठीक है, ये मैं बना के इसको मैं बांध के रखती हूँ, सो दैट कि ये पूरा, और मेरा पैर यहाँ से पूरा दर्द होता है, यहाँ से पूरा बांध के रखने के लिए बोला है, मेडिसिन खाने के लिए बोला है। कहते कि आपका पैर टूटते टूटते बचा मैडम, बहुत किस्मत वाली हैं आप जो आपका पैर नहीं टूटा, अदरवाइज़ आपका पैर अगर टूट जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो बट मेरा पैर टूटा नहीं। ठीक है, बट वो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपका ये पैर ठीक नहीं हुआ देन वी विल गो फॉर द प्लास्टर, क्योंकि मसल है, हेयर वो है, टीयर है। ठीक है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, मैं सच बता रही हूँ, नज़र इज़ रियल ब्रो गाइस। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी भी शादी है, प्लीज़ घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, बड़ों की बातें मान लो, क्योंकि मैंने नहीं मानी थी। ठीक है, मैंने नहीं मानी थी, नज़रें लगती हैं। ठीक है, नज़रें लगती हैं, और वो मेरी नज़र थी, और वो ऐसी गंदी नज़र लगी है कि वो अभी तक मेरा ठीक नहीं हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि अगर पैर आपका फ्रैक्चर नहीं है तो वो रिकवर हो जाना चाहिए था, बट इट्स बीन अ 15 डेज, मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी अपकमिंग में जिसकी भी शादियां हैं, जितना कम हो सके उतना निकलो, ज़रूरत हो तभी निकलो, वरना मत निकलो घर से, ठीक है। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, मत निकलो घर से। एंड अपना कुछ भी पोस्ट मत करो, कुछ भी आप अपना कुछ भी मत स्टेटस लगाओ। जितना आप स्टेटस लगाओगे, जितना आप शो करोगे, आपको नज़र लगनी ही लगनी है। वहाँ पे सबको पता लग गया था कि भाई मेरी शादी है, एंड एक हफ्ते बाद मेरी भी शादी है, तो नज़रें लगती हैं भाई। और मुझे बहुत गंदी नज़र लगी थी किसी की, और इतनी गंदी नज़र लगी थी कि मतलब मेरा काम हो सकता था, कुछ भी उस दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जिसकी शादी हो, आपकी शादी से पहले किसी और की शादी हो, मत जाओ, मत जाओ। आप अपनी शादी में पूरा एंजॉय करो, ठीक है। मैं अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई हूँ, मेरे अंदर वो जो है ना कि भाई मैं अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई, ठीक है। मैं दूसरे की शादी एंजॉय करके आई हूँ, मैं अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाई। मेरे अंदर है वो चीज़ अभी भी, और वो हमेशा रहेगी। मैंने अपनी शादी में सोच रखा था कि मैं ऐसी एंट्री करूँगी, वैसी एंट्री, मेरी एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। मैं नॉर्मल चल के आ रही हूँ, मेरे लिए वो चलना ही बहुत बड़ी बात थी। और मेरे साथ और भी चीज़ हुई है, शादी वाले दिन मैंने इतना हैवी जोड़ा पहन रखा था। मैं अपनी शादी की भी फ़ोटो लगाऊंगी, ठीक है, कि क्योंकि मैंने अपना मेकअप खुद किया था शादी पे, ठीक है। तो मैं एक बारी मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, हाउ डिड माई मेकअप ऑन माई वेडिंग डे, एंड मेरा मेहंदी वाला लुक भी मैं शेयर करूँगी कि कैसा मेरा मेहंदी वाला लुक था, एंड मैंने मेहंदी पे क्या मेकअप किया था, ठीक है, मैं वो भी शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मत किसी से ज़्यादा घुलो मिलो मत। आपकी शादी, आप अपने घर में चुप करके बैठो। अगर होता है वो, पंजाबियों में तो जिसको हम गाना कहते हैं, ठीक है, कंगन कहते हैं, कि कोई कंगना कहता है, कोई 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 मतलब सब अपनी अपनी लैंग्वेज में कोई कुछ कहता है उसको, है ना। तो अब शादी में कहते हैं ना, मेरे मेरे पापा ने बोला था कि बेटा इसको बनवा ले, तो तू उसके बाद ना घर से बाहर नहीं निकल पाएगी, तू सेफ रहेगी। तो जब मेरे साथ हुआ ना, तो मेरे पापा ने जब बोला कि बेटा तुमने सुनी नहीं ना मेरी, फिर मेरे को लगा कि यार मैं अगर कुछ सुन लेती तो मेरे साथ ये नहीं होता, है ना। तो भाई मैं तो सबको यही बोलूँगी कि भाई प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो, जिसकी भी शादी है मत निकलो इतना घर से बाहर, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत गंदी हैं। लोगों के ना दूसरों की खुशियाँ नहीं देखी जाती हैं, और जब साया होता है ना शादी का, तो वैसे भारी होता है चीज़ें, है ना। तो वैसे बहुत नज़रें वगैरह लगती हैं, तो वैसे भी दूर रहो। तो दिस वॉज माई होल स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। शादी से मेरे 4 दिन 5 दिन पहले मेरे पैर में कितना बुरा डिज़ास्टर हुआ। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज, जिसकी शादी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड प्लीज़ बच के रहो, ठीक है। घर पे रहो, जितना ज़रूरी हो सके तभी बाहर निकलो। बाकी तो सब अपनी कोई भी चीज़ मत पोस्ट करो। शादी पे सबको दिख ही जाना है आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। एक एक चीज़ अपनी छुपा के रखो, मत दिखाओ किसी को, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लहंगे की फ़ोटोज़ ना, मतलब रिश्तेदारों में भी सबने, मतलब ये मेरा मानना है, माइट भी नहीं भी हो सकता है मेरा, क्योंकि अब जब को सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है ना। तो बहुत चीज़ें हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बट ये स्टोरी नहीं है, सच्ची घटना है, ठीक है। सो
do like, share, comment and subscribe my channel, which is Lavi Arora. And thank you so much for so much of love. And बाकी मैं अब रेगुलर मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय.